फर्स्ट क्वेश्चन, अपना पहला महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा जर्मनी व इटली एकीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसको अच्छे से याद करना है कि जर्मनी और इटली एकीकरण की प्रक्रिया। दूसरा अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, इसके परिणाम क्या थे। तीसरा अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा सत्याग्रह पर का मतलब क्या है और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी के क्या विचार है। चौथा अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत विविधता। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत विविधता है, समझाइए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा जियोसेफी मैथ्सनी कौन था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जियोसेफी मैथ्सनी कौन था, इटली के एकीकरण में मैथ्सनी के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अगला आपके प्रश्न रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा मौसमी बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी क्या है, इसके बारे में आप बताइए। अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा भारत की संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। भारत की जो संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है। स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे। हिंद स्वराज बुक्स किसके द्वारा लिखी गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक्स किसके द्वारा लिखी गई, गुलामगिरी बुक्स के रचयिता कौन थे, और स्माइल इज ब्यूटीफुल बुक्स किसके द्वारा लिखी गई थी। कुछ बुक्स का भी आप नॉलेज में रखेंगे, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि उक्त बुक के लेखक हैं वो कौन, तो आपको ये भी थोड़ा सा नॉलेज में रखना है। अगला आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ये याद रखना है रेशम मार्ग, जो सिल्क रूट के बारे में हमने स्टडी की थी कि सिल्क रूट क्या है और ये कहां से किधर से गुजरता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, भारत में उसका क्या निर्यात होता था, क्या आयात होता था, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे कि सिल्क रूट के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको ये भी ध्यान रखना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। छोटे प्रश्नों की हम बात करते हैं तो अक्सर ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पुट होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की किस प्रकार, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान किया। अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा भूदान से क्या तात्पर्य और भूदान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे। कुछ आप बुक्स के बारे में याद रखें। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके बारे में। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा नेपोलियन कोड क्या है या सिविल कोड क्या है। फ्रांस पर नेपोलियन के आधिपत्य के बाद फ्रांस के लोगों का प्रारंभिक उत्साह किस प्रकार शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, किस प्रकार से प्रारंभ में लोग नेपोलियन से सहमत थे, नेपोलियन के साथ थे, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात वो नेपोलियन के विरोध में हो गए, इसके क्या कारण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ऑर्डर लॉ क्या था और इसे क्यों समाप्त किया गया। यस डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूह की आशाओं और संघर्ष के बारे में लिखते हुए यह बताइए कि यह आंदोलन में क्यों शामिल हुए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ आपको टिप्पणी तैयार करनी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, इन भी आपको टिप्पणियां तैयार करनी है। और नेक्स्ट अपना प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा संसाधन के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रयासों की संक्षिप्त में
प्रयास किए गए। आगे देखिए एक से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के लिए उठाए गए कदम की व्याख्या कीजिए। पहाड़ी क्षेत्र में जो मृदा अपरदन हो रहा है उसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए उनकी आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, आध्यात्मिक खनिज हमें खनिजों के संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए। आपको ये पढ़ना है धात्विक खनिज कौन से, आध्यात्मिक खनिज कौन से, और खनिज संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, खनिज संरक्षण क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। संघवाद क्या है और इसकी विशेषता बताइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, मेरियोन और जर्मेनिया कौन थे? Who is this person? मेरियोन और जर्मेनिया, मार्टिन लूथर, फ्रेडरिक सोरियो, इनका आप संक्षिप्त परिचय याद रखिए, यह कौन थे? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न अपना रहेगा, महामंदी के दौर ये कब आरंभ हुआ था और इसके क्या कारण रहे थे, इसकी आपको व्याख्या करनी। बेटा ध्यान देना, ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट अपना प्रश्न रहेगा, ब्रिटेन वुड्स क्या है, इसकी पे टिप्पणी लिखिएगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, मृदा अपरदन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा कि मृदा अपरदन। प्रिय विद्यार्थियों, आप पूर्णतः ध्यान दीजिए, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला अपना प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन। आपको उदाहरण से इसे याद करना है कि जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल दुर्लभता के मुख्य कारण क्या है। नेक्स्ट सड़क परिवहन क्या है, उसके पश्चात फ्रेडरिक सोरियो कौन था, खरीफ की फसल और रबी की फसल कौन कौन सी है, वियना संधि के बारे में आप क्या समझते हैं, वियना संधि के बारे में आप क्या समझते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण।